हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इकोनॉमिक क्लासेस। ये वीडियो चैप्टर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम प्लेलिस्ट का पार्ट 1 है। आज हम इस चैप्टर में सीखेंगे कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, टोटल यूटिलिटी क्या होती है और इसमें रिलेशन करेंगे हम। तो हम सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि कंज्यूमर कौन है। हु इज़ कंज्यूमर? कंज्यूमर कौन होता है बच्चों? कंज्यूमर वो है जो गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करता है अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। हु इज़ कंज्यूमर? ठीक है, कंज्यूमर इज वन हु कंज्यूम गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ देयर वांट्स। एक कंज्यूमर वो है जो गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम कर रहा है अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। हमें भूख लगती है, हम कुछ खा रहे हैं लेकर, तो हम उस गुड का कंज्यूम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो गुड हमारी वांट को सेटिस्फाई कर रही है, हमारी हंगर को सेटिस्फाई कर रही है। तो कंज्यूमर का मतलब तो ये हो गया। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है बच्चों? इक्विलिब्रियम का मतलब होता है स्टेट ऑफ रेस्ट, या आप कह सकते हो वो बैलेंस की पोजीशन जिस पोजीशन में आने के बाद एक कंज्यूमर अपनी पोजीशन में चेंज करना नहीं चाहता। दैट इज़ कॉल्ड इक्विलिब्रियम। तो हम जो ये चैप्टर करेंगे बच्चों, इस चैप्टर को हम दो अप्रोचेस में करेंगे। एक हम करेंगे कार्डिनल अप्रोच, जिसको हम यूटिलिटी एनालिसिस भी कहते हैं। एक हम करेंगे इसको सेकंड अप्रोच जो इसमें हम करेंगे दैट इज ऑर्डिनल अप्रोच, जिसको हम इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस भी कहते हैं। इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। इन दो अप्रोचेस में इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो जो हम चैप्टर आज हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है हमारा कार्डिनल अप्रोच। कार्डिनल अप्रोच में हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम करेंगे, बट उससे पहले कुछ कंसेप्ट्स हैं जिनका क्लियर होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो हम पहले ये सीखेंगे कि यूटिलिटी क्या होती है। यूटिलिटी का मतलब होता है वांट सेटिस्फाइंग पावर। यूटिलिटी का क्या मतलब होता है बच्चों? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इस चैप्टर के लिए। यूटिलिटी का मतलब वांट सेटिस्फाइंग पावर। वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी इज कॉल्ड यूटिलिटी। जैसे कि मैं इसको आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। मान लो बारिश का मौसम है और मुझे घर से बाहर जाना है। ठीक है, मुझे बहुत ज़रूरी काम है और मुझे घर से बाहर जाना है। अब बाहर जाना जो है मेरी ये वांट है। बाहर जाने के लिए मैंने लिया अम्ब्रेला। वो अम्ब्रेला जो है वो मेरी वांट को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये वो पावर है जो मेरी वांट को पूरा कर रही है। ठीक है, सेटिस्फाई कर रहा है मेरी वांट को। तो वो अम्ब्रेला जो है वो पावर है। तो यानी कि अम्ब्रेला में वो यूटिलिटी है जो मेरी बाहर जाने की वांट यानी कि इच्छा को पूरा कर रही है। तो ऐसी कोई भी गुड, जब आपको बहुत भूख लगती है, आपको आपकी मम्मी रोटी देती हैं, तो वो जो आप रोटी खा रहे हो, वो जो आप चपाती खा रहे हो, वो चपाती में वो पावर है और आपकी जो वांट है दैट इज़ हंगर, जो आपको भूख लगी है वो उसको सेटिस्फाई कर रही है। तो ऐसी कोई भी पावर जो आपकी वांट को सेटिस्फाई करे इज़ कॉल्ड यूटिलिटी। इस चैप्टर में हम इस यूटिलिटी को मेजर करेंगे बच्चों। ये बात अब ज़रा ध्यान से सुनना कि हम इसको मेजर करेंगे। इट कैन बी मेजर्ड इन नंबर्स, कार्डिनल नंबर्स। हम इसको कार्डिनल नंबर्स में मेजर करेंगे, लाइक 1 2 3 अप टू n। इस तरह से मेजर करेंगे। और जो ये इसका मेजरमेंट के जो ये नंबर है, ठीक है, दैट मेजरमेंट यूनिट ऑफ यूटिलिटी, मेजरमेंट
units of utility is called utils. इसको हम, जैसे हमको दूध, कोई भी हम लिक्विड चीज़ ले रहे हैं उसको हम लीटर में मेजर करते हैं, है ना. कपड़ा ले रहे हैं हम मीटर में मेजर करते हैं. कोई हम चीज़ लेके आ रहे हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, हम उनको केजी में मेजर करते हैं. तो यहाँ पर यूटिलिटी को जिन नंबर्स में मेजर करा जाता है उन नंबर्स को कहा जाता है बच्चों यूटिल्स. ठीक है. अब जो हमने ये यूटिलिटी की बात मैंने अभी आपके सामने करी, तो ये यूटिलिटी जो है ना, ये एक सब्जेक्टिव कंसेप्ट है. यूटिलिटी जो है ये एक सब्जेक्टिव कंसेप्ट है. कैसे कि ये पर्सन टू पर्सन डिफर होता है. ठीक है. यूटिलिटी इज अ, बहुत ध्यान से आप इस चीज़ को समझें कि यूटिलिटी इज अ सब्जेक्टिव कंसेप्ट. इट डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. जैसे आप यंगस्टर हो, ठीक है, आप टीनेजर्स हो, आपको फास्ट फूड खाना पसंद है. आपके घर में आपके दादाजी हैं, दादी जी हैं, हो सकता है उनको वो फास्ट फूड ना खाना पसंद हो. आप जब फास्ट फूड को खाते हो तो आपको बहुत अच्छी सेटिस्फेक्शन मिलती है, यानी कि आपको उसकी आप उस फास्ट फूड के अंदर आपके लिए यूटिलिटी है ना. लेकिन हो सकता है कि जो आपके घर में आपके दादाजी हैं उनको उससे कुछ भी पसंद नहीं है, तो उनके लिए उसकी कोई यूटिलिटी नहीं है. तो ये पर्सन टू पर्सन जो होती है ये डिफ़र करती है, ये सेम नहीं होती है कभी भी. इसीलिए एक बात ध्यान रखना कि जब हम इसका मेजरमेंट करेंगे तो हर किसी पर्सन के लिए सेम चीज़ का मेजरमेंट सेम नहीं होगा. भूख लगने पर एक चपाती आपने खाई, एक चपाती मैंने खाई, मेरी यूटिलिटी आपकी यूटिलिटी से डिफ़र होगी. दैट डिपेंड्स ऑन अवर वांट कि हमारे को उसकी कितनी ज़्यादा ज़रूरत है. ठीक है. कई लोग जो होते हैं वो कि मतलब यूटिलिटी जो होती है ना वो का मतलब प्रॉफिट से लगा लेते हैं. लेकिन प्रॉफिट से कभी भी इसका मतलब नहीं लगाना कि यूटिलिटी का मतलब प्रॉफिट नहीं होता. यूटिलिटी सिर्फ वो है जो, क्योंकि हर बारी यूटिलिटी, प्रॉफिट तो वो होता है ना जो फ़ायदा होता है, लेकिन यूटिलिटी वो है जो हमारी वांट को सेटिस्फाई करती है. ठीक है. अब मान लो कोई पर्सन जो है वो चाहे वो मतलब वो कह रहे हैं कि वो कोई भी प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट हमको ये नहीं देखना कि वो प्रोडक्ट हमें बेनिफिट ही देगा. तो प्रॉफिट वाली बात तो बेनिफिट हो जाती है ना. कई बार हार्मफुल प्रोडक्ट भी किसी को बहुत ज़्यादा यूटिलिटी देते हैं. अब एक स्मोकर के लिए सिगरेट पीना तो बहुत ही अच्छा है ना, उसको तो बहुत मज़े आ रहे हैं. अब चाहे वो प्रोडक्ट हार्मफुल हो बट उसके लिए उस सिगरेट में बहुत ज़्यादा यूटिलिटी है. तो यूटिलिटी को हमेशा सेटिस्फाइंग पावर से आपने देखना है, प्रॉफिट से नहीं देखना. गुड हार्मफुल है, वो हो सकता है वो हार्मफुल गुड भी किसी के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती है. मैंने एग्जांपल दिया आपको, एक स्मोकर के लिए स्मोक करना, सिगरेट पीना जो है वो बहुत उसके लिए अच्छा है, उसको अच्छा लग रहा है बहुत ज़्यादा, उसके लिए सिगरेट की बहुत ज़्यादा यूटिलिटी है ना. तो इस तरह से मैंने आपको यूटिलिटी के बारे में बताया. अब हम इस टॉपिक में, इससे पहले हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम करें, हमें दो कंसेप्ट्स को सीखना बहुत ज़रूरी है. एक है टोटल यूटिलिटी, कि टोटल यूटिलिटी क्या होता है, और एक हम करेंगे मार्जिनल यूटिलिटी, कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है. आपको मैं इसको एक एग्जांपल से कराऊंगी. सबसे पहले हम टोटल यूटिलिटी की डिफाइन करते हैं कि टोटल यूटिलिटी क्या होता है. टोटल यूटिलिटी इज द सम टोटल ऑफ यूटिलिटीज derived from the consumption of all the units of a commodity. ठीक है. अब इसको हमें निकालने का फार्मूला होता है, टोटल यूटिलिटी को निकालने का फार्मूला होता है यूटिलिटी 1 प्लस यूटिलिटी 2 प्लस यूटिलिटी 3. ये कमोडिटीज़ हैं 1 2 3 अप टू यूटिलिटी n. एक फार्मूला इसका हम और भी करेंगे, सिग्मा एम यू. ये वाली बात हम तब करेंगे जब हम मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब समझ लेंगे. ठीक है. मैं आपको इसको एक एग्जांपल से समझाती हूँ. एग्जांपल में मैंने आपको क्या कहा, माना कि मुझे आइसक्रीम खाना पसंद है. ठीक है. आई लाइक आइसक्रीम्स, मुझे आइसक्रीम बहुत पसंद है. व्हेन आई टेक फर्स्ट आइसक्रीम, तो मुझे यूटिलिटी मिली 10 यूटिल्स के बराबर.
जैसे ही मैंने सेकेंड ली, मुझे मिली 5 यूटिल्स के बराबर यूटिलिटी। तो टोटल यूटिलिटी क्या होगी बच्चों? 15। ठीक है ना। तो पहली ली मैंने, जो मुझे यूटिलिटी मिली, दूसरी मैंने ली, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि मुझे इसको नंबर की टर्म्स में मेजर करना है। ठीक है, तो ये हो गया टोटल यूटिलिटी, यानी कि यूटिलिटी 1 कमोडिटी ली, फिर उसकी सेकंड यूनिट लिया, उसका थर्ड यूनिट लिया, अप टू मैंने n यूनिट जितने भी लिए उसका टोटल करूँगी तो मुझे टोटल यूटिलिटी मिल जाएगी। ठीक है ना। और मार्जिनल का मतलब क्या होता है? मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एनी क्वांटिटी of a commodity is the increase in total utility which results from a unit increase in consumption। जब मैं किसी भी कमोडिटी की कंजम्पशन को बढ़ाती हूँ तो मेरे लिए जो मेरी यूटिलिटी में चेंज आता है, बच्चों मैंने हमेशा मार्जिनल का मतलब आपको पहले भी बताया हुआ है कि मार्जिनल का मतलब होता है चेंज। जब मैं एक यूनिट इंक्रीज करती हूँ तो टोटल यूटिलिटी, उसके रिजल्ट में टोटल यूटिलिटी में जो भी चेंज आता है वो इंक्रीज जो होता है, उस इंक्रीज इन कंजम्पशन जो भी होता है, दैट इज कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, अब हम इसको और एक टेबल से समझते हैं। मान लो मैं किसी एक कमोडिटी एक्स का वो कर रही हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मुझे टोटल यूटिलिटी को मार्जिनल से निकालना भी समझाना है। तो मान लो मेरे पास, मैं कमोडिटी एक्स का कंजम्पशन कर रही हूँ, 1 2 3 4 and 5 and 6 टोटल यूटिलिटी। जैसे ही मैंने उस एक्स कमोडिटी का पहला यूनिट लिया, मुझे 10 यूटिलिटी के बराबर 10 यूटिल्स के बराबर मुझे यूटिलिटी मिली। मैंने दूसरा लिया, मेरी टोटल यूटिलिटी बढ़कर 18 हो गई। मैंने तीसरा लिया, मेरी टोटल यूटिलिटी बढ़कर 23 हो गई। फिर मैंने चौथा लिया, मुझे कोई भी फ़र्क नहीं लगा। पांचवा लेती हूँ वो कम हो जाता है, छठा लेती हूँ वो और कम हो जाता है। आपको मैं एक बात बता दूं कि ये एक रियल लाइफ में भी होता है। आपको भूख लग रही है, आप अपने पे एक एग्जांपल लो, अगर आपको भूख लग रही है, आप पहली रोटी खा रहे हो, आपको बहुत अच्छा लग रहा है, आपको 10 यूटिल्स के बराबर यूटिलिटी मिली। आपने दूसरी रोटी ली, आपको अभी भी अच्छा लगा, क्योंकि अभी भी आपकी भूख जो थी वो सेटिस्फाइड नहीं हुई पूरी, हंगर आपकी, तो आपकी यूटिलिटी फिर बढ़ गई, 18 हो गई। आपको तीसरी रोटी मम्मी ने दी, आपको तभी भी अच्छा लगा, आपकी यूटिलिटी और बढ़ गई। अब आपको जो था, पेट आपका भर गया, मम्मा जिद करती है, नहीं बेटा नहीं बेटा, बहुत भूख लगी थी ना, एक और खा ले। आपने एक और खाई, आपको कोई फ़र्क ही नहीं लगा, क्योंकि आपकी नीड नहीं थी, आप वहीं रुक गए। फिर भी मम्मी अगर जिद करती हैं, नहीं बेटा और ले ले, और लेते हो, तो अब आपकी टोटल यूटिलिटी बढ़ने की जगह पर कम होनी शुरू हो जाएगी। इट मीन्स अब आपको नीड नहीं थी और आपको ज़बरदस्ती दिया जा रहा है, हो सकता है आप बीमार हो जाओ, है ना। तो आपको पता है मार्जिनल यूटिलिटी को हम एक फार्मूले से निकालते हैं, TUN माइनस TUN माइनस 1। अब n का मतलब है नंबर ऑफ यूनिट। मार्जिनल यूटिलिटी पहले लेवल पर हमेशा वही होती है बच्चों जो टोटल यूटिलिटी होती है। अब हम मान लो हमें निकालना है मार्जिनल टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल निकालनी है हमें सेकेंड यूनिट की, तो TU सेकेंड माइनस TU सेकेंड माइनस 1, यानी कि TU सेकेंड माइनस TU1। हमारा सेकंड लेवल पर है 18 और फर्स्ट लेवल पर है 10, तो मेरी मार्जिनल कितनी आ गई अभी? 8। आप इसी तरीके से निकालो, 23 में से अगर आप 18 को माइनस करोगे तो 5, फिर 23 में से 23 गया 0, और उसके बाद -2 और उसके बाद -6। ये वो कंडीशन है जहाँ आके आपकी तबीयत ख़राब हो गई है, और ये वो सैचुरेशन पॉइंट था जहाँ पर आके अब एक कंज्यूमर अपनी सिचुएशन को चेंज नहीं कर रहा, वो कहता नहीं मैक्सिमम हो गई, अब मुझे इससे ज़्यादा चीज़ नहीं चाहिए। तो इस तरह से हम मार्जिनल यूटिलिटी को निकाल सकते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी को निकालने का एक फार्मूला और है बच्चों, डेल्टा TU, ठीक है, अपॉन में डेल्टा Q। मैंने आपको पहले भी ये चीज़ शायद बताई है कि हम ये वाला फार्मूला तब लगाते हैं जब कंजम्पशन हमें कंटिन्यूअस यूनिट्स में नहीं दी। जब हमें कंजम्पशन मान लो एक पहले लेवल पर दी है मुझे 10, ठीक है, इसके बाद डायरेक्ट मुझे 4th लेवल दे दिया,
फोर्थ लेवल पर मान लो मुझे दिया है 26। तो अब मुझे जो फार्मूला लगाना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट के बाद फोर्थ यूनिट है बच्चों सीधा, ठीक है, फर्स्ट के बाद फोर्थ यूनिट है, तो अब मुझे फार्मूला टी यू डेल्टा टी यू अपॉन में डेल्टा क्यू लगाना पड़ेगा। डेल्टा टी यू का मतलब कितना चेंज आया, 26 माइनस 10 अपॉन में 4 माइनस 1, ठीक है। तो अब हम इसको ले लेते हैं, ये आ गया 16 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है ना। अगर मैं इसको 3 लूँ तो हमारे लिए कट करना आसान हो जाएगा। तो ये आ गया 2, तो मेरी मार्जिनल यूटिलिटी कितनी आ गई बच्चों, 8। तो ये वाला फार्मूला तब लगाना है जब हमें यूनिट ऑफ कंजम्पशन जो है वो कॉन्टीन्यूस नहीं दिए हैं, और अगर हमें यूनिट ऑफ कंजम्पशन कॉन्टीन्यूस दिए हैं तो हम इस तरीके से निकालेंगे, ठीक है। और अगर मान लो क्वेश्चन के अंदर मैं इसी एग्जांपल को ले लेती हूँ, यूनिट कंज्यूम दिए हैं ये हमें ऑफ एक्स 1 2 3 4 5 एंड 6। अब मुझे क्वेश्चन में मार्जिनल यूटिलिटी गिवन है, ठीक है। मार्जिनल यूटिलिटी गिवन है मुझे 10 8 5 0 -2 -6। मुझे टी यू निकालना है। टी यू का फार्मूला यहाँ क्या लगेगा, समेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, पहला टोटल यूटिलिटी सेम, फिर 10 + 8 18, फिर 18 + 5 23, ये समेशन कर रही हूँ मैं, 23 + 0 23, 23 - 2 21, 21 - 6 15। तो आप कैसे भी आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया एमयू से टीयू निकालना, और इधर मैंने आपको सिखा दिया कि किस तरीके से हम मार्जिनल यूटिलिटी निकालते हैं, इस फार्मूले से भी और इस फार्मूले से भी। बस आपको सिर्फ याद रखना है कि डेल्टा टी यू अपॉन में डेल्टा क्यू वाला फार्मूला आप वहाँ लगाएंगे जहाँ पर आपको यूनिट ऑफ कंजम्पशन जो है वो कॉन्टीन्यूस में नहीं दिए, कॉन्टिन्यूशन में नहीं दिए आपको, ठीक है। क्लियर हो गया ये वाला बात, ठीक है। अब हम चलते हैं रिलेशन पे, रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। अब हम इसके रिलेशन की बात करते हैं। अब आप इसका डायग्राम देखो पहले, जैसे जैसे मैं बोलूँगी बच्चे वैसे वैसे ही इसको आपने लिखना भी है, ठीक है। यहाँ पर इसको हम फिगर 2 का नाम दे देते हैं, इसको हम फिगर 1 का नाम दे देते हैं। यहाँ पर एक्स एक्सिस पर हम यूनिट कंज्यूम दिखा रहे हैं कि हम कितने यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं। इधर के वाई एक्सिस पर मैं टोटल यूटिलिटी दिखा रही हूँ, इधर के वाई एक्सिस पे मैं मार्जिनल यूटिलिटी दिखा रही हूँ, और इधर के एक्स एक्सिस पे भी क्या आएगा, यूनिट कंज्यूम, ठीक है। अब हम बनाते हैं टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी जो होता है वो ये ऐसे शेप का बनता है, ये हमेशा बढ़ता है बट डिक्रीजिंग रेट पर बढ़ता है, और एक टाइम पर आके ये मैक्सिमम हो जाता है। जहाँ आप इसका मैक्सिमम है ना बच्चों, वही लाइन को पहले आप नीचे ले आना, क्योंकि अभी भी आपने टेबल में भी देखा कि जो टीयू का मैक्सिमम था वहाँ पर एमयू 0 था, ठीक है, और एमयू लगातार जो है वो कम होता है। मार्जिनल हमेशा कम होगा, बढ़ेगा कभी भी नहीं, क्योंकि मैंने आपको इसका लॉजिक बताया कि जैसे जैसे आप कोई चीज़ की कंजम्पशन करते जाते हो आपकी सेटिस्फेक्शन कहीं ना कहीं पूरी होती जाती है। तो मार्जिनल यूटिलिटी को आप घटाओगे, और जहाँ पर टीयू का मैक्सिमम होगा वहाँ पर आप इसको 0 करोगे, और जहाँ से टीयू ने फॉल होना शुरू करा, ये डायग्राम थोड़ा सा ठीक करेंगे, इमीडिएटली इसको फॉल करो, और जैसे ही ये फॉल होगा तो ये नेगेटिव, यहाँ पर ये 0, यहाँ पर ये फॉल हो रहा है बट पॉजिटिव। अब रिलेशन देखो, सबसे पहले मैं एमयू को लेती हूँ। जब तक एमयू फॉल हो रहा है, फॉल बट पॉजिटिव है, ध्यान से देखना, एमयू फॉल हो रहा है बट वो पॉजिटिव है, यानी कि एक्सिस के पॉजिटिव एरिया में है, ठीक है, तब तक हमारा टीयू इंक्रीज करेगा इंक्रीज एट डिक्रीजिंग रेट। पहला रिलेशन। दूसरा, एमयू का क्या है, 0। जब एमयू 0 होगा तो टीयू अपने कौन से पॉइंट पर है, मैक्सिमम, ठीक है। जब एमयू 0 होगा तो टीयू क्या होगा बच्चों, मैक्सिमम। दूसरा रिलेशन। तीसरा लेते हैं जब एमयू नेगेटिव है,
व्हेन MU इज़ नेगेटिव, ये नेगेटिव का एरिया है, तब आप देखो TU ने क्या होना स्टार्ट कर दिया है, फॉल। तो TU में क्या लिखोगे, TU फॉल या डिक्रीजेस। बहुत सिंपल सा रिलेशन है। बाकी मैं इसके नोट्स तो आपको भेजूंगी कि आपने किस तरीके से रिलेशन को डिटेल में लिखना है, बट बात इतनी ही लिखनी है, ठीक है, कि MU जो है वो नेगेटिवली स्लोप्ड है, फॉल होता जा रहा है, रीज़न मैंने आपको बताया। TU जो है वो हमेशा डिक्रीजिंग रेट पे बढ़ेगा और एक टाइम के बाद वो भी फॉल होने लग जाएगा, उसको मैंने आपको एग्जांपल से समझाया, ठीक है। TU MU को निकालने का तरीका मैंने आपको इसमें सिखाया, कंज्यूमर बताया क्या होता है, यूटिलिटी बताई क्या होती है आपको। यूटिलिटी को हम मेजर करते हैं, उसको हम यूटिल्स कहते हैं। फिर टोटल यूटिलिटी, मार्जिन यूटिलिटी की डिफ़ाइन करी हमने। तो ये मैंने आपको सारे टॉपिक्स क्लियर करे कि आई होप कि आपको ये सब समझ आएगा जब आप इस वीडियो को देखेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर भी बच्चों ज़रूर करना। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी करें और साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।